हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम पांडुरंगा ओम विठल मावली ओम आनंद ओम 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 शक्ति ओम 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 आरोग्य ओम 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 भक्ति ओम 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 आनंद हरि ओम 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 नारायण नारायण। जो कल आए थे वे हाथ ऊपर करो, और कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। ओ बाप रे, इतने लोग नहीं आए थे। मार खाना है क्या? क्यों नहीं आए थे? सत्संग तो राजपाट छोड़ के भी सत्संग में जाते राजे महाराज। सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे, और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग के लिए ले जाते। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दशरथ राजा भी जाते। श्री राम जी को वनवास हुआ 14 साल, तो उसमें भी जिधर सत्संग होता था वहीं रहते थे। भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम, सत्यनुष्य आश्रम और कई ऋषि मुनियों के यहाँ सत्संग मनुष्य जीवन में परम आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवात्मा के लिए सत्संग आवश्यक। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामायण में लिखा है। धरिये तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग से जो पुण्य होता है, उस स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का और दुनिया का सब सुख सत्संग के कल्याण के आगे बहुत छोटा हो जाता है। भगवान शिव जी कहते उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। जीवन में कितना भी धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, सत्ता मिल जाए, लेकिन सत्संग और गुरु मंत्र नहीं मिला तो जीवन तुच्छ हो जाता है। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी कई संस्था भी हम देख के आए। अमेरिका में गए, कई बार हम गए और कई संस्थाएं लोगों ने दिखाई। मानवतावादी थे, हम उसको शाबाश भी देते, लेकिन मरने के बाद वो बेचारे को सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, वो व्हाइट हाउस में प्रेत होके भटक रहा है, राष्ट्रपति भवन में। कबीर जी बोलते निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। निगुरा आदमी कब किधर चमकता है। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। राम मंदिर का जो ढांचा था जुम्मा मस्जिद का, वो ढहा तब तो कल्याण को अवतारी पुरुष लोग मानते थे। अभी वो भी हार गए, उसकी बहू भी हार गए, कोई पूछता ही नहीं। मेरे सत्संग में भी आए थे, मुख्यमंत्री थे तब। तो दुनिया की वाहवाही कब होती और कब बदनामी होती कोई भरोसा नहीं, लेकिन शबरी भीलन की वाहवाही, तुकाराम की वाहवाही, समर्थ रामदास का जीवन शाश्वत। तो जो गुरु दीक्षा लेते उनके जीवन में शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत भगवान की प्रीति होती। ऐसे ऐसी बाइयां हो गई जो गाय पालती, बछड़ा पालती, तो बछड़ा और गाय सब भक्त, और बछड़ा मरते समय श्लोक बोलता है मनुष्य योग। ऐसे आज मैं कथा सुनाऊंगा। महाराष्ट्र में कैसी कैसी बाइयां हो। जयराम स्वामी का सत्संग सुनते, फिर तुकाराम महाराज ने उनके सिर पे, बाई के सिर पे हाथ रखा। उसका बछड़ा भी भगवान का भक्त, गाय भी भगवान का भक्त, और बछड़ा जब प्राण त्यागता है, वो बाई का अपमान हो गया, वो ब्राह्मण है, हम ये ऐसा ऐसा बोलने वाले थे, तो बाई ने भोज उपवास कर दिया, तो बछड़े ने भी उपवास किया, गाय ने भी उपवास किया, और 3 दिन चारा नहीं खाते, पानी नहीं पीते। बछड़ा उठने बैठने से हलाक हो गया। फिर बछड़े को अपने गोद में लिया बाई, और श्लोक बोल के बछड़ा सदा के लिए शांत हो गया। गाय देख रहे अपने बेटे की मौत, मेरी पूजनीय भक्तानी के गोद में हुई, गाय के आंसू बहते। कैसा कैसा भगवान गाय के द्वारा, बछड़े के द्वारा अपने भक्तों की महिमा दिखाते। वही भगवान अंतरात्मा अपने साथ भी है। अच्छा काम करते तो अंदर से बुद्धि बढ़ाते, बल बढ़ाते, और गलती करते तो हृदय में धड़कन धड़कन आती। सृष्टि कोई नेता कोई राजा चलाता ऐसा नहीं,
सबके संचालक तो भगवान है, और उस भगवान का मंत्र नहीं लिया उसको मनुष्य जीवन को धिक्कार है। शास्त्र में कहते जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं, उसके हाथ का भोजन विष्ठा के तुल्य है, उसके हाथ का पानी पेशाब तुल्य है, ऐसा भी लिखा है। कबीर जी बोलते सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा खूब करे संसार का धंधा, बड़े नरक की खान सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद है, बधाई है कि निगुरापने का कलंक मिटाकर भगवान की भक्ति का आप गुरु मंत्र का प्रसाद लेकर 7 पीढ़ी तारने के रास्ते पे आज खड़े हो। अब क्या करना है, दिन भर में अच्छे काम किए, भगवान को अर्पण करूं, मैंने अच्छा किया, मैं अच्छा आदमी हूं, नहीं नहीं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, नहीं, मैं तो भगवान का हूं बस। अच्छाई बुराई बाहर की है, शरीर की है, मन की है, आत्मा तो परमात्मा का परमात्मा। ऐसा पकड़ोगे तो कोई 10,000 वर्ष तपस्या करता है, रावण ने 60,000 वर्ष किया, लेकिन शबरी ने तो थोड़े दिन में रावण से भी ऊंचा पद पा लिया, मीरा ने कंस से रावण से ऊंचा पद पा लिया। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, सच्ची बात है ये। जैसे घड़े का आकाश बोले मैं महाकाश का हूं, महाकाश मेरे हैं। तरंग बोलती है मैं समुद्र की हूं, समुद्र बोलता है तरंग मेरी है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा का संबंध है। बड़ी बड़ी तपस्या से उतना फायदा नहीं होता जितना भगवान को अपना, अपने को भगवान का मान। ये तो मान सकते कि नहीं मान सकते? आई तुम माझी आए, तो आई तो जानती है, फिर नाम आए आई में तुम ची है, तो आई को कितना प्रसन्नता होती है। ऐसे ही भगवान को बोलो भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी बुद्धि में भी आज से ऐसा नहीं मानना कि मैं बीमार हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं, मैं न पास हो जाएंगी, पास हो जाऊंगा, पता नहीं। अरे मैं भगवान का हूं, प्रयत्न करूंगा, जो भगवान करेंगे अच्छा है, हिम्मत बढ़ेगी। तो अच्छा काम किया भगवान को अर्पण कर दो, गलती हो गई तो दोबारा नहीं हो ऐसी तुम शक्ति देना। ये बुरा काम करने से पतन होता है, आप दया कर भगवान को प्रार्थना। फिर सोते समय अपना सिर पश्चिम के तरफ होगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ होगा तो बीमारी अकाल मृत्यु का भय रहता है। इसीलिए अपना सिर पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ होना चाहिए। आज देख लेना आपका रात को सोने के समय सिर उत्तर को होना तो तक तबियत गड़बड़ है होगा, पश्चिम को होगा तो चिंता होगी, पूर्व नहीं तो दक्षिण। देखो सत्संग में कैसा कैसा ज्ञान मिलता है। फिर सीधे सो गए, ओम, दोनों हाथ हृदय पे, ओम ओम आनंद। अथवा तो बैठ के थोड़ी देर हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, पांडुरंगा ओम ओम, गुरु मावली विठल मावली ओम 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 ओम, सुख देवा ज्ञान देवा हरि ओम 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 ओम, आनंद देवा ओम। जिधर भी सोएंगे वो कमरा भी पवित्र हो जाए। घर वालों को बोल देना रात को सोते समय हम तुमको पागल देखेंगे, चिंता मत करना। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर गया राम हरि ओम, जैसा भी अच्छा लगता है। नंद है जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे जीवात्मा परमात्मा की गोद में ओम ओम। ऐसे चिंतन करते करते आपको नींद आएगी तो 6 घंटा आपका नींद भक्ति में बदल जाएगी। तो 6 घंटे रोज का आपका आयुष्य बढ़ गया ना। 6 घंटे काम छोड़ के कम भजन करो। अरे सोते समय थोड़ी देर चिंतन करते करते भगवान की गोद में चले जाओ ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। मावली की मावली है ना पांडुरंग, तो अंतरात्मा है, अपनी मावली की भी तो मावली भगवान है ना। ओम हरि ओम आनंद देव, ऐसा चिंतन करके जब भी नींद आती, फिर सुबह उठे शांति ओम, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 1,
श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो 3। मासिक धर्म के दिनों में ओम नहीं जपना, फिर राम जपना। 2, 3, 5 मिनट सुबह नींद में से उठ के ध्यान में बैठना। अब क्या करना, और श्वास भरो उसमें भगवान का नाम और फिर छोड़ो। ऐसा आज 15 बार करो, रोज 25 बार करने का है। ओम 1, ओम 2, ओम 3। आत्मदेवा, सुख देवा, शांति देवा, माझा देवा। हृदय प्रसन्न होता जाएगा, चित्त में भगवान की भक्ति का रस प्रकट होगा। आनंद आएगा, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। ओम जप रहे कंठ से, सुख दुख में समता आएगी। जरा जरा बात में सुखी हो जाना, ये तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, इसमें क्या सुखी होना। जरा जरा बात में दुखी हो जाना, कुत्ता भी पूंछ दबाता है। काय को सुख दुख सो अपना, परमात्मा अपना। सुखी दुखी में तो आदमी का पतन होता है, सुख में भी फंसता है तो पतन होता है, दुख में भी डरता है तो पतन होता है। सुख दुख बीत जाता है, लेकिन आनंद में रहता है तो बहुत उत्थान होता है। सामान्य आदमी में संत में ये फर्क है, संत आनंद में रहते तो उनका विकास होता है। सामान्य आदमी दुख में दुखी, अरे दुख है तो मन में है, मैं उसको जानता हूं। दुख भी दब जाएगा और आनंद है। आनंद में और सुख में फर्क है। सुख फंसाता है विकारों में, और आनंद भगवान के रस में एकाकार करता है। और आनंद की चाबी तो मैं बता रहा हूं। ना ओम ओम परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का, मुझे परमात्मा की आवश्यकता है और परमात्मा मुझ पर कृपालु है। ज्ञानेश्वर महाराज के ओवी 505 में आता है, अध्याय 2। गुरु सेवा करते करते अम्बरीश राजा भव पार हो गए। इतना ही नहीं, उनके लिए भगवान को गर्भवास लेना पड़ा। ऐसी गुरु सेवा की महिमा बताते एकनाथ महाराज जी के अध्याय 2 ओवी 505। ऐसीच्या गुरु सेवा करिता चुकली अंबरीशाची गर्भव्यवस्था। ते गर्भवाला देवाची सहायता भक्ता भवत्याथा माधव ने दी। गुरु सेवा करते करते अम्बरीश राजा भव पार हो गए। इतना ही नहीं, उनके लिए भगवान को गर्भवास भी लेना पड़ा। गुरु सेवा इतनी महान है। फिर आगे बोलते हैं, ए शिष्य गुरु सेवे आता प्रहलाद झाला दंतातीत। नारद संवादे गातण्याच्या ब्रह्मसामे विचरता सुरासुर दानिये। ब्रह्मा जी गुरु की सेवा करते भक्त प्रहलाद द्वंद्वातीत हो गए। नारद जी स्वयं संवाद में निमग्न हो गए। गुरु सेवा करने से, गुरु का संवाद करते करते नारद जी निमग्न हो जाते। प्रहलाद को महान भक्ति मिलती। ब्रह्मा जी गुरु सेवा करते ब्रह्ममय हो जाते। ज्याच्या गुरु चरणी निसीम भाव त्याचा मनोरथ पूर्वी देते। गुरु आना देवा पाली पाहे हो। गुरु वाक्य स्वयमेव जड़मूड तरी। ओवी 494।
गुरु के श्री चरणों में जिनकी दृढ़ निष्ठा होती है उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, खुद भगवान भी गुरु की आज्ञा में चलते हैं। ऐसे गुरु की कृपा से जड़ मूढ़ सब लोग तर जाते हैं। कितना भी मूर्ख है, कितना भी पापी है, जड़ बुद्धि है, लेकिन गुरु सेवा मिली, गुरु की आज्ञा में चलते वो लोग तर जाते। ज्याचा गुरु सेवी गुरु चरणे निसीम भावो त्याचा मनोरथ पूर्वी देते। आगे लिखते हैं एक नाथी भागवत में, एक नाथ महाराज कहते हैं, गुरु ब्रह्म दो नहीं समान। गुरु ब्रह्म दो नहीं समान, एही उपमा किंचित न्यून। गुरु वाक्य ब्रह्म ब्रह्मपण ते सदगुरु समान अद्वैत्वे। ओवी 490। गुरु एवं ब्रह्म दोनों समान है, किंतु यह भी उपमा कुछ कम है। गुरु के कारण ही ब्रह्म पद प्राप्त होता है तथा प्रकाशमान होता है, अर्थात गुरु ही पर ब्रह्म है। गुरु और ब्रह्म एक है ऐसा बोलना भी पूर्ण नहीं है कि गुरु से ही ब्रह्म का पता चलता है। तो गुरु ही ब्रह्म रूप है। ब्रह्म तो दिखता नहीं, बोलता नहीं, हम समझ नहीं सकते, लेकिन गुरु ब्रह्म रूप में सामने दिखता है, हिलता चिलता बोलता हमारा विकास करता है। पिता तो अनुशासन करके हमारा विकास करता है, माता ममता से विकास करती, और भगवान जैसा हम भावना से भजते ऐसा फल देता है। लेकिन गुरु हमारी भावना से नहीं, अपनी कृपा से, अपने प्रेम से ऐसा फल देते कि जीवन सफल हो जाता है, सर्वांगी विकास हो जाता है। भगवान तो बोलते ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जो मेरे को जैसा भजता है मैं ऐसा ही उसको देता हूं। लेकिन गुरु गुरु बोले तो भजे ना भजे, गुरु का तो नजर पड़ती तो सबका कल्याण करते। तुम जैसा चाहो ऐसा नहीं, तुम्हारा कैसे भी सभी प्रकार से कल्याण हो, ऐसा गुरु। गुरु जानते कि हम भी ऐसे ही थे, संसार में कैसा दुख है, इनकी क्या क्या तकलीफें हैं, इनकी क्या क्या योग्यता है। अब इनकी योग्यता बनेगी तब हम कल्याण करेंगे। नहीं नहीं, माँ थोड़ी सोचती है कि बच्चा नहा धो के शुद्ध हो जाए तब मैं उसको स्तनपान कराऊंगी, नाक साफ करके आवे तब मैं हृदय से लगाऊंगी। नहीं, माजा मुला है, बस अपना है। ऐसे ही गुरु भी अपनत्व से सबका मंगल करते। भगवान की भक्ति तो करते करते कालांतर में लाभ देते हैं, लेकिन गुरु भक्ति और गुरु दर्शन तो तुरंत लाभ देता है। और भगवान की भक्ति में दृढ़ता भी गुरु भक्ति से होती है, गुरु की कृपा से होती है। कबीर जी ने कहा, कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, हरि रूठ जाए तो गुरु बचा लेते, और गुरु रूठे तो हरि बीच में नहीं आते। तुम जानो तुम्हारा काम जानो।
ओम। महाराष्ट्र में एक बाई हो गई, बाद में तो बहुत उच्च कोटि की संत हो गई हो, संत बहना बाई। उसका जन्म हुआ 1551 में बैजपुर तालुका में देवगांव में। देवगांव सचमुच ऐसी देवी को जन्म देकर वास्तव में अपनी नाम की सार्थकता दिखाया। वो कन्या की शादी हो गई, पति का नाम था रत्नाकर। वो रत्नाकर की पत्नी बहनाबाई। रत्नाकर भी उसको संसार व्यवहार में गिराना नहीं चाहता था, संयम से रहते थे, ब्रह्मचर्य पालते थे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक तो उनके पास नहीं था, फिर भी दिव्य प्रेरणा पुस्तक में जैसा लिखा है ऐसा पवित्र जीवन जीते थे। संसारी व्यवहार करने से धातु वीर्य नाश होता है, तो मन बुद्धि कमजोर होता है, भक्ति कमजोर होती। तो बेणाबाई संयमी रहते थे। बेणाबाई के पास गाय थी, गाय का बछड़ा बहुत बेणाबाई को प्रेम करता था। बेणाबाई भी उसको हाथ घुमाती थी, मानो बछड़ा मानता था ये माझी आई है, और बेणाबाई मानते थे माझा मुलगा है बछड़ा। वो संत जयराम बाबा थे, समर्थ रामदास को मानते थे। वो जयराम बाबा सत्संग करते तो बेणाबाई सत्संग में जाती तो बछड़ा भी उधर बैठता। सत्संग पूरा होता तो जयराम महाराज को सब लोग प्रणाम करते तो बछड़ा भी आता और वो भी प्रणाम करता। ओहो, कभी कभी तो बछड़ा आगे के पैर झुका देता और सिर झुकाता, ऐसा प्रणाम करता। अब बेणाबाई सत्संग सुनती, वो बछड़ा भी सत्संग सुनता। जयराम महाराज के पास बहुत लोग आते तो बैठने की जगह में तकलीफ होती थी, तो लोग बोले कि बेणाबाई का ये बछड़ा चार आदमी बैठे उतनी जगह तो बछड़ा ले लेता है। तो बछड़े की पूंछ हिला के कान पकड़ के चुपके से बाहर छोड़ के आए। तो बेणाबाई तो चुप चुप आंसू रोए और पीछे वो माँ माँ माँ। उसकी माँ सुन के बेणाबाई भी माझा मुलगा माझे। तो जय रामदास बोला ये बाई रोती क्यों है? बोले इसका बेटा बाहर रोता है। कौन बेटा है? इसका बछड़ा। अरे बोले ले आओ ले आओ ले आओ, चार आदमी बाहर चले जाओ, उसको बैठने का जगह करो। नहीं बैठो 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 माँ बैठो। तो बछड़ा कान ऐसा करता है माँ। देखता है कि अब जयराम महाराज भी मेरे को प्यार करते। जब सब लोग सत्संग में से उठे प्रणाम करने गए तो बछड़ा ने आगे के पैर घुटना टेक दिया और सिर रखा दिया चरणों में। अरे बोले बछड़ा है कि मुलगा है, कितना समझदार है। वाह, सत्संग चलता रहा। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका स्वभाव होता है दूसरों की निंदा करना। तो बेणाबाई की निंदा ब्राह्मण लोग, अरे क्या बेणाबाई है, बछड़े को कथा में ले जाती है। बेणाबाई क्या होती है? हम लोग तो इतना विद्वान है, हमारी बात तो कोई करता नहीं है। बेणाबाई बछड़ा बछड़ा, गाय बछड़ा है, गाय बेणा है। बहनी बाई किसी का भी बात सुनकर दुखी नहीं होती। कोई कुछ भी बोले, दुखी होना नहीं होना अपने हाथ की बात है। फिर बेणाबाई के पति को कुछ का कुछ बोले कि तेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है। जयराम बाबा के पास जाते ऐसा वैसा, तो उसके पति को रत्नाकर को ऐसा भड़काया कि रत्नाकर बेणाबाई को मारा। ऐसा मारा कि 3 दिन वो बेहोश रही। खाना पीना तो क्या होश में ही नहीं आवे। तो गाय भी चारा नहीं खाती,
पानी नहीं पीते। बछड़ा भी चारा पानी नहीं पीता। 3 दिन के बाद बेणाबाई का होश हुआ तो धीरे धीरे खाया। बछड़े को देखा तो उठाते तो गिर जाता है। 3 दिन का उपवास पशु कैसे करेगा। गाय भी देखो तो 3 दिन में कमजोर हो गई। बेणाबाई भी कमजोर हो गई, लेकिन मनुष्य का शरीर लंबा समय उपवास कर सकता है, पशु इतना नहीं कर सकते। तो गाय बेचारी देखती बेणाबाई को और बछड़ा भी देखता है। बेणाबाई बछड़े को उठाती तो गिर जाता है। बेणाबाई ने बछड़े को अपने गोद में रखा, हाथ घुमाया तो बछड़ा बेणाबाई को देखता है। देखते देखते बछड़ा के मुंह से श्लोक उच्चारण होता है, यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम, यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। ऐसा बोलकर बछड़ा बेणाबाई की गोद में भगवान का श्लोक बोलकर शांत हो गया। गाय टकुर टकुर देखती कि माझा मुलगा मेरा बेटा भगवान का बेटा हो गया। गाय के आंखों में से आंसू। बेणाबाई ने उसको प्यार से दफन कराया। संत तुकाराम महाराज को पता चला कि बेणाबाई तो महाभक्त है, लेकिन जो दूसरे जो ब्राह्मण पंडित है उनका यश नहीं होता, तो बेणाबाई के पति को भड़का के उसको मार खिलाया। तो पत्नी बेहोश हो गई तो उसका बछड़ा बेहोश 3 दिन खाया नहीं, पानी पिया नहीं, गाय पानी पिया नहीं। गाय तो भी जिंदी है, लेकिन बछड़ा यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम ऐसा श्लोक बोल के बछड़ा ने प्राण त्याग दिया। तो तुकाराम महाराज ने देखा कि बेणाबाई धन्य है। बेणाबाई बोला माझा गुरु नहीं है। अरे तुम चिंता नहीं करो, सिर पे हाथ रख दिया, मंत्र दीक्षा दे दी। पंडितों ने देखा ऐ तुकाराम तो शूद्र है और ब्राह्मणी के सिर पे हाथ रखा। बेणाबाई तो उसका पति ने मारा, उसका मैं पाप होगा तभी तो पति मारा। अरे तुम ही ने तो पति को भड़काया। दुष्ट लोग दोनों तरफ डिगडुगी बजा देते हैं। तुकाराम महाराज का बेणाबाई के सिर पर 7वें दिन, उपवास के 7वें दिन सिर पर हाथ आया। 1569 तुकाराम ने दर्शन दिया, मस्तक पे हाथ रखा। बेणाबाई को पता चला कि शरीर तो मिथ्या है, दुख सुख भी मिथ्या है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा पांडुरंग आत्मा सत्य है। ओम आनंद, ओम शांति। बछड़े की तो सदगति हो गई, बछड़े की माँ गाय की भी सदगति हुई, और मैं भी उस बालक की माँ हूं, मेरी भी सदगति तुकाराम महाराज के दीक्षा से हो गई। सत एक परमात्मा है, उसमें गति हो रही है। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम पांडुरंगा, ओम विठ्ठल माऊली, ओम।